यहाँ पर आपका व्यवहार खान पान के विषय, एक खाली है खान पान के, और बाकी नियम में अब तो उन लोगों का खान पान में, वो जो वैष्णव जो कहलाते हैं उन लोगों का खान पान में लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, जो वास्तविक वैष्णव और जो भक्त होते हैं लहसुन प्याज नहीं लेते हैं। और प्रणामी सुंदर साथ तारतम्य मानने वाले अगर लहसुन प्याज लेते हैं तो शास्त्र में ही नहीं पहुंचे हैं, वे वैष्णव भी में ही नहीं हुए हैं, तो परम वैष्णव यानी परम धाम के सुंदर साथ कैसे अधिकार क्या है। अर्थ लिए बिना ए अंधेरी करत सबों के फानी, यही ना। लहसुन खाने से क्या होता है, प्याज खाने से क्या होता है। अब उस सत्संग में आधा सुंदर साथ नाराज हो गए, आधा सुंदर नाराज हो गए। महेंद्र महाराज को यही बोलने ले आए थे, हमको समाज में बदनाम कराने के लिए, नाराज हो गए। और वहीं पर हमारे एक प्रचारिका भी थी, और कल अर्ली इन द मॉर्निंग उन लोगों को उनको टोकना शुरू किया, क्या है हमको बदनाम करने के लिए ले आए, क्यों। तो कल क्या बोला, ले। अब बाकी सुंदर साथ खुश हो गए कि आज से अच्छा डोजेस मिल गया सुंदर साथ को। अब क्यों उन लाना नाराज हो गए, बोलते उनके साथ ही हमने लेके आए थे कि हमारा धर्म के विषय हम समझो। हमको बार बार पूछते हो ऑफिस तरफ, अब यहाँ आकर समझो, महेंद्र महाराज आए वो असली बात बताएगा करके, तो उन्होंने लेके आए थे। अब उनके सामने काला मुंह होना, कोई तुम्हारे में तो लहसुन प्याज नहीं खाना, तुम्हारा तो घर में इतना बड़ा बड़ा डल्ला किचन में रखते हो। बोल दिया उन लोगों ने, इतना बड़ा लाल लाल क्या है ये। अब वन नाक करने को नहीं मिला, अब मेरे से नाराज हो गए। नेक्स्ट टाइम जाते सत्संग नहीं, वो तो खतरा है। कितने कार्यक्रम ऐसे कारण कैंसिल होता है। महेंद्र महाराज को लेके वो मान सीधा सीधा बोलता है, नहीं जमेगा। मजा आता है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति, हम बाद में कॉम्प्रोमाइज करो जो करो, सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। महाराज लहसुन प्याज खाने से क्या होता है, अभी भी प्रश्न है, मैं उत्तर नहीं दूंगा। वैष्णव को पूछो, वैष्णव के जाकर पूछो वो क्यों नहीं खाते। कितने ऐसे संप्रदाय हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते। नहीं आजकल तो कौन की उगाता है क्या, तो मैं नहीं जानता। पहले उखाना आया था, बाउन ले चाव खाना, चाव कमाने जाओ, तो उखान तो ऐसे बने ना वाला, उखान तो ऐसे नहीं बना होगा ना। बाउन ले चाव खा, चाव का मशरूम क्या बोलते हैं, क्या ऐसे सेइंग है कि नहीं। अब दूसरा झंझट आ गया आजकल, तो चाव एकदम होता है, पता नहीं क्या चाव, मशरूम। अब वहां जब मैंने लहसुन प्याज की बात कही तो आधा सुंदर साथ नाराज हो गए। देखिए यहाँ पर चौपाई आ रहा है, सत बतन तो बहुत न कहूं, जानो दुख पाए दुष्ट कोय। मैं सत्य तो बोलने नहीं रहा वैष्णव के समाज में, क्योंकि बाकी आधा तो ज्यादा दुष्ट हो जाएंगे, बोले नहीं। मेरा प्रैक्टिकल में बता रहा हूं, जो सुंदर साथ वाणी के अंदर का रूल पालन नहीं कर सकते, तो उसमें भी कौन सुंदर साथ नाराज होते पता है। जस्ट आधा घंटा 1 घंटा पहले बातें में बोले थे कि हम तो 8 पुस्ते सुंदर साथ हैं, हम तो 10 पुस्ते सुंदर साथ हैं, बोलने वाले नाराज होते हैं। और वो सुंदर साथ खुश होते हैं जो अभी 2 साल हुआ तारतम लिया हुआ, 2 साल तारतम लिया हुआ, और उनको तो इतनी खोज करके, कितनी परेशान होकर के, कैसे कैसे सब धर्मों को देख करके लास्ट में तारतम वाणी में आकर के, अरे ये तो अभी तो शीतल हुआ आत्मा करके पानी पढ़ना, पानी के वजह जो रेगुलर बताया, फटाफट ऐसे प्रैक्टिस किए कि उनको तो 2 साल में तो तारतम वाणी बीतक सब सिद्धांत मालूम। अब ये जा करके उसमें पुराने में जा करके बैठ जाते हैं, और पुराने वाले बैठे हुए एकदम सत्संग में, ओ कैसा ठीक चल रहा है, कब पता रहे क्या। अब वो बेचारा
नया, उसको तो नया चीज मिली, वो तो इतना आगे बढ़ गए। अब वो पुराने वाले वहीं पूछते, अब ये उठेगा दो चार शब्द बोलेगा नया सुंदर सा, अब मुझे भी कुछ भाव रखने का, अब बोलेगा। और बोलते समय उसको तो एकदम रूल लेखन में बोलेगा। अब वो इसको किसने उठाया? बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट करके क्यों आया? इसने किसने उठाया? ये 2 साल नहीं हुआ है, अभी तो हमको सिखाता है। हम कितने पुराने, हम तो प्राणनाथ जी के साथ साथ चलने वाले खानदान के, तुम कौन हो हमको सिखाने वाले? महाराज बेचारा ये नया आया था ना, 2 से ही बटा देने। अब जो उग रहा ना वो पौधा, उसका ऊपर से ही नया पौधा आया तो उसको बस बेचारा बस। ये बीमारी अपने संप्रदाय में देखना, अपने सिद्धांत में देखना, तो ये वैष्णव समाज समझ में आ जाए। इसलिए मैंने बोला बैकग्राउंड का स्क्रीन क्लियर होना चाहिए, तभी पकड़ में। प्रमाण दूं जो मैं बोल रहा हूं? इसी प्रकरण का, इसी किताब ग्रंथ का 63 प्रकरण में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्राणनाथ जी ने सुंदर हाथ को क्या बोला है? जिना शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे साथ हमें, जिना शुद्ध न सुपन साक्षात। काहे को गिनावे साथ हमें, यहाँ बोले वैष्णव तुम लोग नाराज होंगे, बोले सुंदर हाथ के लिए बोले कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे तीन लार, ले कबीला कांध पर हंसे चले नर नार। अपना मैं और मेरा प्रयास करके लेते चलते हो, ये सब लेकर के मूल मिला में जाओगे। ये लोग का राह न पाव ही, दुनिया का तो पावे नहीं, वो तो ठीक है किवे न सुने पुकार, ये चीटी चले हार ज्यों बांधे उठ कतार। इन लोगों की मैं क्या कहूँ? अब लोगों को तो मैं क्या कहूँ? जो जाए पड़े मुख काल, जो साथ कहलाए शामिल भय, सो भी नेक कहूँ हाल, उनके हाल को देखता हूँ। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है या प्राणनाथ जी ने बहुत से बोल दिया? अब क्या बोलते हैं? दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर के फेन। सुंदर साथ के लिए बोलते हैं दूध तो देखे, देखे ऊपर का फेन, दौड़ करे पड़े खेच में, ये यूं लगे दुख देन, लेने को बुजुर्गियां सेवा करते अपने बुजुर्ग, अपने जो है श्रेष्ठता को दिखाने के। सेवे चातुरी चैन, सेवा में चतुराइन घुसाते हैं। सेवा करो तो सब खेच में, वो इतना कर मैं क्यों करूं, मैं क्यों नहीं करूं, यूं लगे दुख देन। देखा देखी न छूट ही, सेवत है दिन रैन, खुश बखत होवे खेच में, खेचने में खुशी है, यूं लगे दुख देन। यूं लगे दुख देन, ये सारा प्रकरण में यूं लगे दुख दिन, यूं लगे। इसका मतलब प्राणनाथ जी को दुख हुआ ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ ना। यही तो है, रहा अति बारिका है तीन बारिका पर, बारिका साथे ले लिख जाहिरी ताथे उतरे लिखती लिख हुआ है। सुंदर साथ जी निपटा नजीकी से वहीं दौड़े एक दूजे पे लेन, खेचा खेचे ऐसी करे, ये भी लगे दुख दिन। मन वाचा कर्म से वहीं गलित गात रोवे ने, आंख से आंसू भी आ रहा है और तहां भी खेच छूटे, आंख से आंसू गिरा, रो रहे हैं परम धाम की भक्ति करके, लेकिन सेवा में खींचता नहीं करते हैं। सेवक कहीं समझा वहीं, दूसरों को समझाने में माही में साखी सबे मुखा हो के है ना, ए चौपाई 1000 चौपाई कंठस्थ, चौपाई डाल डाल के सुना रहे हैं, इन अभी खेचा छूटे नहीं। इसके प्रवचन से मेरा प्रवचन अच्छा होना चाहिए, अब यही तो होगा जब मुख से चौपाई बोल रहे हैं तो क्या होगा खेचाता नहीं, ये भी लगे दुख दिन। अर्थ अंदर का ले वहीं समझे ही था इशारा तहसेन, इशारा से बात समझने वाले वहां भी खेचे छोटे नहीं। सुंदर साथ। तो ये 63 चौपाई, 63 प्रकरण जो है यहाँ पर पूरा प्राणनाथ जी का लगे दुखा दिन, ये भी लगे दुखा दिन आया है। तो इसका मतलब इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ वल्लभ संप्रदाय का देख करके प्राणनाथ जी ने ये शब्द बोला करके ये यहीं रखने का, और वहाँ इसी आईना से अपने को देखने का कि मैं उस कोई परम धाम को मतलब तातम वाणी द्वारा ब्रह्मशिष्य की पद्धति के ऊपर, नियमों के ऊपर प्रकाश डालते समय अपने अंतस्करण दुखी होता है कि सुखी होता है, क्योंकि उनके जमात में यहाँ जो वल्लभ संप्रदाय के दुखी हुए हैं यहाँ पर। इसीलिए सुंदर साथ चौपाई नंबर 1 से 3 के अंदर ये प्रकरण में, प्रकरण 12 में चौपाई 1 से 3 में
वचन विचारो रे मिठड़ी बल्लभाचार्य जेवानी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी। तो वाणी में जो वास्तविक अर्थ है उसको न लेकर के अब उसका आर्टिफिशियल अर्थ लिए या स्वार्थ अर्थ लेकर के अपने स्वाद के ऊपर अर्थ लगा करके करत सबों के फानी, सबको नुकसान पहुंचा दिया। मैं वाणी गाऊँ वल्लभाचार्य प्रसंग लेके आता हूँ, जीव वैष्णव को सुख है, जो वास्तविक है वो तो सुखी हो जाएंगे। और सत वचन तो बहुत न कहूँ, मैं ज़्यादा प्रसंग नहीं निकालूंगा। जानो दुख पावे दुष्ट को है, क्योंकि जो उसमें नहीं उतर पाया है वो तो दुष्ट होगा। हो सकता है कल मेरा रास्ता भी बंद कर देगा। ये वाणी को टेढ़ा कहाओ, बोला ना, वाणी को टेढ़ा कहा मतलब जैसे मेरे प्रवचन में टेढ़ा हो गया ना। मैंने जहाँ पर कंडक्ट किया, क्लास कंडक्ट कर रहा था, वहाँ पर मेरे मामूली जुबान को वहाँ पर टेढ़ा कहने वाला प्रत्यक्ष अनुभव किए सुंदर सा। ऐसे ही जमात में है। अब प्राणनाथ जी की वाणी को बृहद रूप में जब लेंगे, अभी तो के वेद कतेब की जब बात आती है, प्राणनाथ जी परब्रह्म के सर्व यूनिवर्सल लाइटिंग है प्राणनाथ जी का। अब हम छोटे 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 बुद्धि को लेकर के सर्व सारी चौपाई उतार के निकालने का, वो अलग कर देने का, ये वो ये है। ये से शब्द क्यों प्रयोग किया, समझ में नहीं आती है तो सर्व समर्पण हो जाइए, बस अपना कल्याण उसी में। लेकिन यहाँ बुद्धि लगाने की नहीं है। ये दिव्य वाणी है, सिद्धांत है, ये अदल बदल नहीं होता। तो यहाँ यही हालत हो गया। वैष्णव कहा है कि उल्टे चलिए, ये नहीं तीन के कर्म, ये वैष्णव का कर्म नहीं है। यही जगह में तारतम वाणी का प्रचारक करके, तारतम वाणी का फॉलोअर करके इनको टेढ़ा कहा है, ये नहीं सुंदर साथ का कर्म, इसी में दिखता है। सुंदर साथ जी, अब आपने कहा कि चौपाई एकदम क्लास करेंगे, चौपाई अर्थ करेंगे, ऐसे बोले तो आप सुन रहे हैं। नहीं तो हम प्रचार करते तो हम बाहर प्रचार समझे ना, चौपाई में बैठना पड़ेगा, तो अब शांत करना ही पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं है, और बड़ा बड़ा डंडा पड़ेगा। चलिए आगे चौपाई नंबर 4 में जाते हैं। देखिते वैष्णव अति सुंदर, आप घूमे होंगे बाजार। प्रणाम जी, प्रणाम जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसे देखते हैं वैष्णव बहुत सुंदर, क्यों? नीके बनावता भेष, बढ़िया भेष, वाह। और क्या क्या, माला, तिलक, धोए धोती पहरे, साफ धोती, वाह। एक दूजे के देख, इसके धोती सिंगल है, मेरा धोती डबल। हम हरिद्वार के मई के मेला में हम एक प्रचारक मंडली बहुत पहले 108 पार था, हम गए थे। गर्मी का मौसम, मई का गर्मी, और सब प्रचारक का टोली वहाँ 108 पारण पढ़ने के लिए एकदम प्रचारक कोई निमंत्रण था। हमारे एक प्रचारक दोस्त का एक भर अटैची हैवी और एक बैग और एक छोटा सा बैग, और हमारा भी छोटा था, अपना तो भी होता ही है। अब बेचारा साथ में जाने हेल्प तो करना पड़ेगा, तो साथ में हम ले गए और वहाँ प्रचारक एक ही कमरा में रुका दिए। वहाँ पर जैसे ही अब रात को पहुँचे, सुबह नहाए धोए, तो मैं बाहर रास्ता में सोच रहा था ये वहीं से कहीं अन्य कार्यक्रम में जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इतना अटैची है, इतना ज़्यादा हैवी है कि हेल्प करने से पता चल जाता है। और साथ ही वहाँ चल रहा है, आपने हल्का इतना लेकर शोभा नहीं देता है ना, यात्रा लोगों का पहचान यात्रा में होती है, बोले तो हेल्प तो करना पड़ेगा। वहाँ जैसे अभी कमरा में रुके, सुबह खुले, सुबह जैसे ही अटैची खुले, 7 दिन का प्रोग्राम था। सुंदर सा जी 14 जोड़ी तो धोती थी, 14 जोड़ी कपड़ा और प्रेस। तो मैंने देखा, अच्छा यही चीज़ के कारण इतना हैवी था क्या? आप यहाँ से कहीं बाहर जाए नहीं, कौन धोएगा यहाँ पर?
तो आज कपड़ा बनाने वो रखे 7 दिन के लिए, एक दिन 12 बजे तक एक जोड़ी, और 12 बजे के बाद एक जोड़ी दूसरे जोड़ी हैं। मैंने बोला हो महाराज, जाते हैं आपको टिकट कब किए, मैं दूसरे टिकट बनाऊं। फिर यही फिर हेल्प तो करना पड़ेगा। यहाँ प्राणा जी किसको बोल रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं? देखिए तो यहाँ पर माला तिलक धोए धोती पहरे एक दूसरे के देख। अब दूसरा ने उसको 14 है तो मेरे 21। और धोती में कंपटीशन, पहनने में कंपटीशन है, तिलक में कंपटीशन, इसका मोटा क्यों है, बाल में कंपटीशन है, इतना ही लंबा हो मैं और लंबा रखूँ। एजुकेशन में कंपटीशन, प्रवचन में कंपटीशन, चौपाई कंठस्थ करने में कंपटीशन है। वाह, समझ में आ रही है बात? अपनी अपनी प्राणी जी सुनो रे, सत्य के बन जा रहे। ये सत्य के व्यापार करने वालों में भी ये दिखाई देता है। और प्राणा जी उसी समय में अगर एक अवतार लेकर ठक कर देखने के लिए आए ना, कमरा दरवाजा खोल के, वही प्रचारक, ये क्या है? गृहस्थी का भी झोली तुम्बी में पति पत्नी का 2 बच्चे का भी इतना कपड़ा नहीं होता है, एक ब्रह्मचारी कितना कपड़ा होता है। प्यारे सुंदर साथ जी, माला तिलक धोए धोती पहरे एक दूजे के देखा, कौन तुम और कहाँ से आए और कहाँ है तुम्हारा घर के विषय में कोई चिंता ही नहीं है। अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत सबों की फानी, यही कारण है। कौन तुम कहाँ से आए और कहाँ है तुम्हारा घर, ए कौन भोमा कहाँ श्री कृष्ण जी पाओगे कौन तरह, किस प्रकार से पाओगे हे वैष्णव। तुम्हारा अन्नकूट का मेला लगाते हो और प्रसाद वितरण करते हो, बेचते हो, भंडारा बोलते हो, अगले साल के लिए फिर बोलते हो कि 2 लाख 5 लाख करके बोलते हो, ये सब प्रसाद बिक्री कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? बड़े पैमाने में वहां देख रहे। और उधर जाता उलझना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं तो लौट के अपने में आता हूँ। 108 पारण हमारे होते हैं और भंडारा बढ़िया बढ़िया, और साथ में वहाँ पंडाल भी है, कथा पंडाल बढ़िया है, लाइटिंग है, बढ़िया दरी बिछाया हुआ है, स्टेज डेकोरेशन अच्छा है। लेकिन पूरा बांस लगा करके वहाँ सुंदर साथ सेवा में बैठे। कहाँ पर? वो भीड़, सारा भीड़ कहाँ है? झगड़ा कहाँ हो रही है, मनमुटाव कहाँ हो रहा है? भोजन में। वहाँ बांस लगा कर रखे हुए हैं। हाँ, और पूरा तैनात है सुंदर साज, अभी नहीं बाद में आइएगा, वहाँ चिल्ला रहे हैं। और सत्संग हॉल में 80 वर्ष के सुंदर साथ का दांत इधर 2-4 दांत है, ऐसे सत्संग में बैठे हुए। इतना बढ़िया लाइटिंग बत्ती, वहाँ पंखा उंखा सब है, लेकिन कोई सत्संग में नहीं बैठते। सत्संग हॉल में कोई नहीं बैठता, और वहाँ भीड़, और रास्ता में भीड़, चौराहा में भीड़। मेला में गए कि घूमने गए कि सत्संग के लिए? धनी ने कहा है, बंदेज की अति उत्तम पर घर के निदर्शन कही तारतम। ये बंदेज था, ये एक प्रबंध था, लेकिन घर के निदर्शन कही तारतम। खास सत्संग, खास आत्मा को उद्धार था वो सत्संग पंडाल में था ना। लेकिन उस सत्संग के भूखे कितने हैं? अपने आप को पूछना चाहिए, मैं दूसरों को नहीं बोल रहा हूँ। तो वो सीधा पंडाल, सीधा उस में गए तो जाते ही वहाँ जा करके कितना सत्संग होता है, कहाँ पूरा सत्संग पूरा भाग ले करके 3 दिन के मामला हो, 2 दिन के मामला हो, कोई बात नहीं, अपने थोड़ा सा खाने का प्रबंध लेके जाएं, फल फूल जो भी सत्तू तो जो भी है लेके जाएं, और थोड़ा बहुत खाने के लिए समय लगे। मैक्सिमम समय एक सत्संग का भजन प्रवचन, क्या उसमें आनंद लेने का जागृत आत्मा का ये था। लेकिन आम जनता दनातन, देखिए सुंदर सा जी यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं प्राणा जी, देखिए, कौन तुम और कहाँ से आए, इस विषय में उस मेला के बीच में कौन पूछता है अपने आप को? बताइए, क्योंकि हम सब हम तो परम धाम से आए, परम धाम जाना है क्या? और कहाँ है तुम्हारा घर, है कौन भोमा कहाँ थे श्री कृष्ण जी पाओगे कौन तारा। उत्तम भेष धरो वैष्णव के, और वैष्णव आप कहा हो,
जो वैष्णव बस करे 9 अंग। वास्तव में वैष्णव कौन है? वैष्णव 9 अंग को जिसने बस में किया वो वैष्णव। सो वैष्णव क्यों ना जगाओ? वो वैष्णवता गुणांग इंद्रियों को वश में करने वाला ऐसा वैष्णव क्यों नहीं होते हो? क्यों नहीं जगाओ? मतलब इन गुणांग इंद्रियों को वश में करके वास्तविक विष्णु तत्व जो आत्मा है वो आत्मा तत्व को क्यों नहीं पहचानोगे? कब पहचानोगे? ये इस तरह से वहां बता रहे हैं। और सुंदर साथ में आइए, अपने परात्म स्वरूप को कब देखोगे? अपने परात्म स्वरूप में जो प्रेम है उसको कब अनुभव करोगे? ऐसा शब्द आएगा तो सुंदर साथ जी हम कितने हम लाइन से आउट हो जाएंगे। सो वैष्णव बस करे 9 अंग, सो वैष्णव क्यों न जगाओ? तुम 5 के बांधे 5 देखत हो, 5 के 14 भवन, ले 5 प्रलय हो जासी, पीछे कब ढूंढोगे अपना वतन। तुम 5 के बांधे, 5 आकाश वायु अग्नि पृथ्वी 5 तत्व से बना हुआ शरीर में बंधे, सुबह से शाम तक उठते ही चाय की आए बिना तो, चाय पिए बिना तो होता ही नहीं। शुरू हो गया चाय पिए, चाय आने तक न्यूज़पेपर, सुबह ही पूरा डस्टबिन अपने अंदर डस्टबिन डाल दिया। हमारे अंदर ऐसा स्टैम्प होना चाहिए कम से कम सुबह 5 से 6, 6 से 7 समय देख करके कि ऐसे ध्यान में डूब जाएं, ऐसे चितवन में डूब जाएं कि उस समय कोई फ़ोन भी करेगा ना तो बगल वाला उधर वाला तो किसको फ़ोन लगाए? फलाना के। कितने बजे? घड़ी देख 6 बजे, छोड़ दे अभी, अब 1 घंटा 6 से 7 उठेगा नहीं। ब्रह्मांड प्रलय हो जाए, वो बैठ गया ध्यान में। मार्केट में हल्ला आ जाए ना, हमारा हल्ला क्या लगा? फोन कितने? अरे वो पान दुकान में, अरे वहाँ है, चौपाटी में घूमने गया अभी नहीं आएगा। ऐसा इस टाइम तो सुंदर साथ के हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो तो भैया गए ना काम से। अपने दिनचर्या को हम याद रखें। यहां प्रसंग आया तुम 5 के बांधे, 5 तक शरीर में बंधा हुआ है। इसी को नालो, इसी को खिलाओ, इसी को सुबह से शाम तक सबके पेट की चिंता है। अपने को नुआ तो बगल वाला का है, उसका है। 5 के बांधे 5 देखत हो, सामने वाला है 5 तत्व है। आपस में जो संबंध लगाते हो 5 तत्व का संबंध होता है। कोई लड़की देख के आता है, कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? व्यवहार अच्छा है। 22 वर्ष साथ में बैठी माँ नहीं जानती उसका व्यवहार, तू जानता है वहां जाकर के 5 मिनट में है। क्या अच्छा है? मुखड़ा अच्छा है। और क्या अच्छा है? तो 5 के बाद 5 देखा तो और क्या हो? स्वामी चिन्मयानंद यूज्ड टू से, seeing a beautiful nose of a beautiful woman, you get attracted. Don't you know what flows from inside? करके ब्रह्मचारियों को यस तो बांध देते थे स्वामी चिन्मयानंद। एक्टिंग के साथ देखना स्वामी चिन्मयानंद करके यूट्यूब में विवेक चूड़ामणि को 3 महीना उन्होंने दिन में 2-2 घंटा ब्रह्मचारियों को संबोधन करते थे। ये शास्त्रों के ही बात में भी इतने सारे थप्पड़े देते हैं। और सुंदर साथ किस अर्थ में प्राण जी कहते हैं, तुम 5 के बांधे 5 देखा तो 5 के 14 भवन, ये 5 प्रलय हो जासी। यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, तो पिंड भी नाश हो, ब्रह्मांड भी नाश हो जाता है। पीछे कब ढूंढोगे अपना वतन? कहाँ बैठ कर, किस देह में बैठ करके हम परम धाम को ढूंढेंगे, प्राप्त करेंगे? ये इस चिंता की विषय है करके उस तत्कालीन वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव लोगों का जो भी सूरत के माहौल में उन्होंने देखा, उसे पहले भी देखा था होगा, आगे भी जो है, तो वहाँ पर प्रसंग आएगा कि प्राणनाथ जी यूनिवर्सल ट्रूथ, प्राणनाथ जी को सबको बोलने का अधिकार है और सत्य के बोले। गुनामुख बोली भलो न मनाऊं, अवगुण न राखूं छानो, सत वस्तु देवन सत भाको दुख मानो तो मानो। मैं सत्य के लिए बोलता हूं, दुखी होना तो हो। प्राणनाथ जी, लेकिन प्राणनाथ जी ने कहे करके हम भी उसी जोड़ में बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। प्राणनाथ जी फरमाते हैं करके ऐसा नहीं चलेगा।
आपने तो पीछे ना, प्राणा जी फरमाते हैं आगे। माइकिंग देखो, मेरा बॉडी लैंग्वेज देखिए। प्राणा जी फरमाते हैं साइड फैन जैसा, आपने को प्राणा जी फरमाते हैं करके ऊपर से तो थोड़ा बहुत छीटा पड़ेगा, थोड़ा कुछ तो पड़ेगा। प्राणा जी फरमाते हैं, प्राणा जी कहते हैं, गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं, प्राणा जी महाप्रभु, प्राणा जी अपनी वाणी में कहते हैं करके कहते हो। प्राणा जी ने अपनी वाणी तो हमको दे चुके हैं, अब प्राणा जी की वाणी कहाँ रहा, ये तुम्हारी वाणी है करके गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं। इसलिए प्राणा जी का अधिकार है सभी सिद्धांतों के ऊपर बोलने का, अपने अधिकार है अपने को देखने का। इसलिए सब सुंदर साथ के अर्थ में सुंदर साथ बने, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी। इसलिए सुंदर साथ जी ये प्रकरण 12 है, मैंने 63 प्रकरण कोट किया कि ऐसा आगे और सारा आने वाला है। ये वाणी तो अप्रश करे आत्म, इस तरह से अब आगे ये वाणी तारतम वाणी का प्रसंग नहीं है ना। ये वाणी मतलब सुबोधिनी टीका वाणी, वल्लभाचार्य जो वाणी अभी पहले बोला था कि वाणी गाँव वल्लभाचार्य जा करके लिखे था। आत्मे में वल्लभाचार्य के वाणी को लेकर बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहे थे प्राणी। इसलिए ये वाणी, ये वल्लभाचार्य जो टीका जो भी वाणी है, अप्रश करे आत्मा, वो तो आत्मा को पवित्र शुद्ध करने वाला है। और तुम अप्रश करो बाहर अंग, और तुम तो बाहर का शरीर धो धो करके तुम समय बर्बाद कर रहे हो। तो नहीं नहाना महाराज, नहीं नहाना किसने बोला? नहाना धोना अपने शरीर के शुद्धिकरण है, वो कर्म कांड करना ही है। लेकिन तुम्हारा जीवन ही पवित्रता करके चले जाते हो, और वाणी का आनंद कब लेओगे? आकार अप्रश किए कहाँ होए? शरीर को पूरा नहा धो के साफ करके क्या इसमें, इससे आत्मा का क्या संबंध है? इन आत्मा से कैसा संबंध है? आत्मा के साथ शरीर का क्या संबंध है कि शरीर को साजो संवारो? ये एक साधन है, ठीक है, वहां तक के आसन बैठ के ध्यान करने तक के जरूरी है उसमें। आसन सुबह से 8 बजे आसन लगा रहे हो शरीर रखने के लिए, 10 बज गया ध्यान में बैठा ही नहीं, फिर से भूख लगी फिर खाया, फिर ध्यान में बैठने के लिए फिर 12 बजे तक नाश्ता खाया, फिर गाड़ी ले आए धोते रहो, गैरेज में निकालने देता ही नहीं है। ऐसे साधन को संभालते रहो। गुरु मंगलदास ने कहा साधन को साध्य मत बनाओ, ये उसने आता ठीक। ऐसे ही ये वाणी अप्रश करे आत्मा, आत्मा को पवित्र करने वाणी ये करके वो सुबोधिनी टीका में जो लक्ष्य है उसको देख करके बता रहे हैं। अब वो सुबोधिनी में टीका में क्या लिखा होगा और हमको वो जान करके कब, इससे टेंशन मत लेना। वाणी में क्या लिखा हुआ है और वाणी को लेकर के कहाँ साधना बोला है। निषेधने ग्रह प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल हो नहीं ये और धाम वर्णन बोला वाणी के अंदर। निषेधने ग्रह प्रेम सौ निषेधिन श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मला न यही सो, अपने आत्मा को निर्मलता के बाद जुगल चरण को ध्यान लगाने को बोला। और निर्मला न यही, और धाम वर्णन, दिव्य परम धाम अपना घर का वर्णन को बोला है। धाम वर्णन याद है, हृदय में आता है। तो आत्मा पवित्र होने के लिए सुंदर हाथ के लिए क्या दिया हुआ है? बस असतोमा सतगमय तमसमा ज्योतिर्गमय, इसी लाइफ में करना है। फिर दूसरे लाइफ आने के विचार है, फिर है तो फिर हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैं महाराज एक आदमी बोलता था सुंदर साथ जी प्रवचन में 84 लाख सब भोग करके आए, अभी मनुष्य शरीर तो दरवाजा है, अब यहाँ से तो पार निकलने, ऐसे प्रसंग चल रहा था। तो कथा खत्म होने के बाद महाराज आपका एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या? 84 लाख में सब माया भोग के आए, अब मनुष्य से पार। 84 लाख में तो जाने भी ना भोगे ना, अब मनुष्य ने तो जान करके भोगना चाहिए ना, इसीलिए मनुष्य में मिला है। तो चारवाक है, ऋणम कृत कृतम पिबत करो, हमने थोड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी ले रखी है। जो शास्त्र में जो अनुभव होता है वो बता रहा है। 84 में बेहोशी में भोगे, मनुष्य में आए विवेकपूर्ण भोगना है करके, ऐसे भी तो अर्थ लगाते हैं। तो ऐसे ही संसार अपने ढंग से चलता है। सुंदर साथ जी, हम आप सुंदर साथ हैं। देखिए ये वाणी तो अप्रश करे आत्मा, तुम अप्रश करो बाहरंग, आकार अप्रश किए कहाँ होए। अड़गड़ानंद महाराज जी का गीता में लिखा हुआ है, तुम कुंडली जगा करके आत्मा जगाने की बात कर रहे हो। कुंडली कहाँ, आत्मा कहाँ? कुंडली जगा कर किसके आत्मा जगा हुआ है करके उनका एक सेंटेंस पढ़ा था मैंने।
मतलब शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए योगा प्राणायाम सब करके ध्यान में जो साथ दे, ये तैयारी जरूर चाहिए, लेकिन अंतिम में आत्मा का मालिक परमात्मा के साथ में प्रेम का जो संबंध है वो चीज के ऊपर महत्व होना चाहिए। तो सुबोधिनी टीका का प्रसाद हुआ है, तुम झूठा को साजो समारो, जो झूठे हो जासी, साचे सुख देवे जो साचा, सो कभी वो लखासी। सच्चा आत्मा, सच्चा मालिक, सच्चा परमात्मा के साथ संबंध है, वो कब संभालोगे? इस तरह से प्राणनाथ जी धरती को, विवेकशील प्राणी को, मनुष्य को पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम झूठों को साजो समारो, झूठे हो जासी, और साचे सुख देवे जो साचा, सच्चा परमात्मा ही सच्चा आत्मा को सुख देगा, आनंद देगा, बाकी झूठ को तो झूठे ही देगा। वो जो सच्चा चीज को कब प्राप्त करोगे? इस तरह से प्राणनाथ जी का चौपाई चल रहा है सुंदर साथ जी। यही निष्कर्ष नहीं है, और आप हम सब वाणी के पिपासु, वाणी की जिज्ञासा, उस हिसाब से जा रहे हैं, एक ही दिन में निर्णय लग रहा है। ये तो हमारा किरंतन 21वां चौपाई, अभी सब 108 112-13 चौपाई चल रहा है। 21वां चौपाई तो किरंतन में ही है, 18,000 चौपाई टोटल में क्या क्या होगा। इसीलिए जब तक चलता है चलते रहिएगा। मैं चौपाई दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ दीजिएगा करके फिर पूरा अनम्यूट करना नहीं, वो म्यूटे रहे, अपने अपने मन में दोहराइएगा। फिर यहाँ नहीं सब्जी मंडी जाइए करता रहता है, वो एकदम शांति से बैठेगा। तुम झूठ को साजो समारो, तुम झूठ को साजो समारो, जो झूठा हो जासी, जो झूठा हो जासी, साचे सुख देवे जो साचा, साचे सुख देवे जो साचा, सो कबे लखासी, सो कबे लखासी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।